बिहार दरोगा एडिटोरियल टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये टेस्ट सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप टेस्ट सीरीज का पहला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसाधनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। तो ऑप्शन डी सभी कथन सही है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में विदेशी संविधान से लिए गए स्रोतों का सही मिलान करें। तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से संविधान की सर्वोच्चता। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। तो लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन 1, 2 और 3 तीनों कथन सही। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत करता है। यह राज्य विधानसभा की विधायी शक्तियों के साथ संयोजित होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति या राज्य मंत्री परिषद की सलाह से ही अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तीनों कथन सही है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी। पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 2010 में सौंपी। पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। राष्ट्रीय आपात के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावित रहता है। तो दोनों कथन सही। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या से 15% अधिक नहीं होगा। 91 संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्यसभा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो राज्यसभा में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व नहीं है। ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा था, जबकि प्रथम बार चुनाव केरल ने कराया था। पूरा चुनाव गोवा ने कराया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज पर चला मुकदमा के बचाव पक्ष के वकील के अध्यक्ष थे। तो भूलाभाई देसाई आजाद हिंद फौज पर चला मुकदमा के बचाव पक्ष के वकील के अध्यक्ष थे। भूलाभाई देसाई। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार की कल्पना किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। इंडियन फ्रीडम लीग के लेखक कौन हैं? वीर सावरकर इंडियन फ्रीडम लीग के लेखक हैं। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। नेशनल इंडियन एसोसिएशन संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन संगठन की स्थापना मेटी कारपेंटर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भवानी मंदिर पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? भवानी मंदिर पुस्तक की रचना वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 144 में 64 माइनस करेंगे तो 80, 16 का स्क्वायर 256, 7 का स्क्वायर 49 तो 207 आएगा, 25 का स्क्वायर 625, 21 का स्क्वायर 441 माइनस करेंगे तो आपका उत्तर 184। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। यदि जे का अर्थ गुना, के का अर्थ भाग, क्यू का अर्थ जोड़ और टी का अर्थ माइनस है तो निम्न का मान क्या होगा? तो 26 गुना 74 भाग 4 माइनस 5 जोड़ 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर 478। ऑप्शन सी आएगा जो कि इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। विलुप्त संख्या का पता लगाएं। 0, 7, 26, 63, 124। तो 1 का क्यू माइनस 1 0, 2 का क्यू माइनस 1 7, 3 का क्यू माइनस 1 26, 4 का क्यू माइनस 1 63, 5 का क्यू माइनस 1 124, 6 का क्यू माइनस 1 करेंगे तो आपका उत्तर 215। 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इस आकृति में टोटल 13 त्रिभुज हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा वन आरेख निम्न संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है? झाड़ू, पोछा, फर्श क्लीनर। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो संख्या का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें। दो संख्या x y बराबर 93
और x माइनस वाई बराबर 28। तो व्युत्क्रमों का अंतर यानी कि x माइनस वाई बटा एक्स वाई, तो 28/93। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के गुणनफल होगा रुपयों का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के गुणनफल रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपया एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के थे हैं। अगर आप 30 लेंगे तो 30 गुना 30 900 और उधर बचेगा 30 गुना 30 900 तो 1800 आ जाएगा। अगर आप 20 लेते हैं तो 40 गुना 20 800 और 20 गुना 40 800 8 8 1600, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 20। एक नाव में 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तदनुसार उस नए कर्मी का भार ज्ञात करें। तो 12 गुना 1/3 यानी कि 4, 55 और 4 59, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हैं तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। 1,80,000 का 10% निकालेंगे तो 18,000, यानी कि 1,62,000 का पहले को 80 तो दूसरे को 20%, 20/100 करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 32,400। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। अंकित मूल्य 20% की वृद्धि और विक्रय मूल्य में भी 20% की वृद्धि करने पर लाभ दोगुना हो जाता है। तदनुसार यदि आरंभिक अंकित मूल्य 300 रुपया रहा हो तो आरंभिक विक्रय मूल्य कितना था। तो आरंभिक अंकित मूल्य 300 यानी कि लागत मूल्य 200, 200 का 50% करेंगे तो 300 आएगा। विक्रय मूल्य लाभ दोगुना हो जाएगा, लाभ दोगुना करना है तो यहाँ 300 आएगा, यानी कि यहाँ 250 लेंगे तो इसका 20% 50 हो जाएगा। यहाँ 50, यहाँ भी अंतर 50, यहाँ भी अंतर 50, तो लाभ दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। तो किस्त मान लेते हैं x/100 प्लस r/100 प्लस x/100 प्लस r/100 का स्क्वायर बराबर 21,000। इसे सॉल्व करने के बाद आपका राइट उत्तर आ जाएगा जो कि 12,100। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम और x+2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है तो x का मान x-1 x+1 बटा x+2 x-1 बराबर 9/10। अगर आप x का मान 8 रखेंगे तो यह अनुपात इतना आ जाएगा।
इसलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए 8 हो जाएगा। एक 180 मीटर तथा 220 मीटर दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर घंटा 50 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही, तदनुसार वो एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर लेगी। विपरीत दिशा में चल रही होगी तो ये दोनों जुट जाएंगे 40 और 50। अगर समान दिशा में चलती तो ये दोनों माइनस हो जाते 40 और 50 90 90 इसको सेकेंड में बदल 5/18 5 तो 1 सेकेंड में 25। यहाँ है 400 180 और 220 400 400/25 करेंगे तो आपका उत्तर 16 आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दो एक समान ऊंचाई और क्रमशः R1 और R2 त्रिज्या वाले ठोस संघों पिघलाकर R त्रिज्या वाले एक ठोस गोला में बदल दिया जाता है, तब उन शंकुओं की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब दोनों शंकुओं का फर्स्ट और सेकंड का आयतन निकालेंगे तो गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। x माइनस वाई बराबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 एक्स प्लस वाई स्क्वायर का मान। x माइनस वाई बराबर 2 है तो x 4 ले लेंगे और y 2 ले लेंगे तो 2 4 का स्क्वायर 16 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 20। यहाँ 4 2 6 6 का स्क्वायर 36। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस 90 डिग्री माइनस ए बटा कॉट ए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस ए इंटू कॉस 90 डिग्री साइन ए। कॉट ए को बदलेंगे तो कॉस ए बटा साइन ए। साइन ऊपर चला जाएगा कॉस कॉस कट जाएगा तो साइन स्क्वायर ए इसका राइट उत्तर। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। दिए गए चित्र में भुजा ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः एफ टी ई है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा। मध्य सभी मध्य बिंदु पर कट रहे हैं तो चारों त्रिभुज बराबर होंगे, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/4 त्रिभुज ए बी सी। 1/4 त्रिभुज ए बी सी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोहरा के समय कम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं? तो कोहरा के समय प्रकीर्णन के कारण नहीं देख पाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सबसे अधिक परमाणु संख्या वाला तत्व है? डर्म स्टेटियम। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दो गेमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जाइगोट कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। CO1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है गन्ना की। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गन्ना की प्रजाति है। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पार्लेथीन है एक समान। पार्लेथीन मच्छक विकर्षक है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, टेफ्लॉन, फ्लोरीन मुक्त बहुलक, क्लोरीन, पानी को शुद्ध करने के लिए, पेनिसिलिन, प्रतिजैविक। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? थायरोक्सिन विटामिन नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
एक पिंड का अधिकतम भार निम्न में से किसमें होता है? एक पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन में होता है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर, ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ओजोन, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ओजोन पैदा करती है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गामा क्षय से परमाणु में क्या परिवर्तन होता है? गामा क्षय से परमाणु द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? तो घनत्व एक ऐसी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, तो अंतिम उत्पाद सीसा है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्टिमिस्ट, गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन परत, ये सुमेलित नहीं है, ओजोन परत, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सिलिकॉन एक अर्धचालक है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के उत्तरदायी है? डाइक्लोफिनेक, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किसके अधीन है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड डेनमार्क, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? तो दूसरी सबसे अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा चीन के साथ है, ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा काल्डेरा झील बनती है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? संरचना गठन, कायांतरण चट्टानों में दोनों परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित कोयले की किस्म में सबसे कम कार्बन प्रतिशत पाई जाती है? तो पीट में सिर्फ 40% कार्बन प्रतिशत पाई जाती है, तो पीट, ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनाडा को मरकनम से जोड़ता है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है कायिक घनत्व, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का आरोही क्रम, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का अवरोही क्रम में स्थान है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। डेविस जल संधि किसे जोड़ती है? डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल
भौगोलिक क्षेत्रफल का वन और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र है 24.56, 24.56। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सबनकाया पेरू, माउंट एटना इटली, कोलिमा मैक्सिको, मेरापी इंडोनेशिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिहार में छपरा गोपालगंज को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH85। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सुमिलित कीजिए। जलप्रपात जिले ककोलत नवादा, धुआकुंड सासाराम, दुर्गावती कैमूर। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? तो बिहार के बेगूसराय जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पंपास घास के मैदान निम्नलिखित स्थान पर पाए जाते हैं। तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। किस शासक को द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? वंश राजधानी, पांड्य मदुरई, चेरो बंसी, विदेह मिथिला। तो सभी सुमिलित हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बोगाज कोई में 4 वैदिक देवताओं का वर्णन है। निम्नलिखित में से किस देवता का वर्णन इसमें नहीं है? तो सोम देवता का वर्णन इसमें नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। थेरवाद एवं सर्वास्तित्ववाद का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध बौद्ध धर्म। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण भारत में किस क्षेत्र पर हुआ था? तो मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान क्षेत्र पर हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में किस शासन सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक के विजय नगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? जजिया कर की समाप्ति 1564, मजहर की घोषणा 1779, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571, इलाही संबंध की शुरुआत 1582। ये सुमिलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाए। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन 2026 में USA, मैक्सिको, कनाडा तीनों में किया जाएगा।
तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वन्य क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य क्रमशः है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 19वां एशियाई खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 19वां एशियाई खेल 2022 में हांगझू में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। निम्न में कौन सा कथन सही है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1965 में अस्तित्व में आया। यह कृषि उत्पादनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सलाह देता है। तो ऑप्शन सी एक और दोनों सही है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। किसी नए आविष्कार, वस्तु या उत्पादन की प्रक्रिया को एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट दर्ज होने की तिथि से कितने समय तक के लिए होती है? तो 20 वर्ष। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन सही है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में उद्योगों को विकास में प्राथमिकता दी गई। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो दोनों कथन, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर, दोनों कथन सही है। ट्रेजरी बिल निम्न में से वित्त मंत्रालय निर्गत करता है। तो वित्त मंत्रालय ट्रेजरी बिल निर्गत करता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाए। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र वाराणसी, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन सी पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र वाराणसी में नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चिपको आंदोलन जन्मदाता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा उद्यान साउथ बटन को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो साउथ बटन अंडमान और निकोबार में स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट खेल का संबंध लॉन टेनिस से है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष भारत में मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि भारत से मलेरिया को समाप्त हो जाएगा। लाहौर की संधि 1846 के मामले में कौन सा कथन असत्य है? तो कश्मीर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। ये कथन असत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित युग्म है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, जलियांवाला बाग डलहौजी के विरुद्ध, खेरा का युद्ध, निजाम के विरुद्ध ईस्ट टांग। ये तीनों सुमेलित नहीं है, जबकि बांडीबास का युद्ध
फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सुमिलित है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो पांडिचेरी की संधि अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई? जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत बिहार राज्य सरकार द्वारा की गई। तो आज का टेस्ट देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी तरह के टेस्ट लगाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।